हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के अब तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रल होता है e की पावर x प्लस c, और हमने एक रूल बताया था, अगर भी x की जगह पे ax प्लस b आ जाता है तो फार्मूला क्या हो जाता है, x की जगह पे ax प्लस b लिख दो, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। रीजन बताया था कि इसका इंटीग्रल ये क्यों है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। इन द सेम वे इसका इंटीग्रल ये क्यों है, क्योंकि इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कौन है, e की पावर ax प्लस b। तो जब कभी भी हमने x को चेंज करना है ax प्लस b में, तो इंटीग्रल में आपने x को ax प्लस b रख देना है और डिनोमिनेटर में x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो देखिए बच्चों, तो इंटीग्रल इज e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3। तो इसका फॉर्मूला देखिए, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है, तो आंसर क्या आ गया, डिवाइड बाय 2। तो इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखो बच्चों, हम ये भी बता चुके हैं आपको, आपने 2x प्लस 3 को t पुट कर देना है। तो जैसे ही t पुट किया, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 2 x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, dt ओवर dx। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को dt के नीचे ले जाओ। इंटीग्रल कौन है, इंटीग्रल जहां पे आपने t पुट किया है उससे ऊपरला स्टेप। तो e की पावर ये 2x प्लस 3 को हमने t पुट किया है, और dx की जगह पे dt डिवाइड बाय 2 ओवर 2 बाहर चल गया। तो बच्चों देखिए, जैसे e की पावर x का इंटीग्रल e की x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही e की t का इंटीग्रल e की t होता है विद रिस्पेक्ट टू t प्लस c। फाइनली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बैक यू गेट द आंसर। ये आपका आंसर है। तो जो से मर्जी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधा आंसर लिख सकते हो। सपोज 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द, देखिए बच्चों, इंटीग्रल x ओवर e की पावर x स्क्वायर dx। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमने कुछ ऐसा चूज करना है जिसको हम t पुट करें और आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद पूरा फंक्शन t में बन जाए। तो मैंने x स्क्वायर को t पुट क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को आपने dt के नीचे ले जाना है। तो वापस क्वेश्चन में जाएंगे, इंटीग्रल ये कौन है, x dx ओवर e की पावर x स्क्वायर। तो x dx की वैल्यू कितनी है, dt डिवाइड बाय 2, 2 को बाहर ले जाओ, x स्क्वायर इसका बच्चों t आ गया। तो देखिए, e की t ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव होगी। तो अभी आपको हमने बताया था, हाँ जी, e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रल क्या होता है, e की ax प्लस b डिवाइड बाय a। तो किससे डिवाइड करते हैं, जो भी x का क्वेश्चन होता है। और यही क्वेश्चन t में हो तो क्या आएगा, e की पावर at प्लस b का इंटीग्रल e की at प्लस b डिवाइड बाय सेम। तो ये क्या है, सेम वही है बच्चों। देखिए, अगर मैं a की जगह पे -1 पुट करता हूं और b की जगह पे 0 पुट करता हूं, a की जगह पे -1 पुट करता हूं, b की जगह पे 0 पुट करता हूं, तो a कौन है नीचे, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, e की माइनस t, हाँ जी बच्चों, डिवाइड बाय -1। तो क्या ये माइनस ऊपर चल गया, दिस इज द फाइनल आंसर।
तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप इसको, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो आप टी ई की पावर टी नीचे लिख दो और वापस लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज द आंसर। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e की पावर टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस x के dx। तो क्वाइट ऑब्वियस, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x के। तो बच्चों इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने टेंजेंट इनवर्स x को t पुट किया, t पुट करने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x के, और t का dt ओवर dx। क्रॉस मल्टीप्लाई, वापस इंटीग्रल में जाओ, हमने यहाँ पे t पुट किया है, इससे ऊपर का स्टेप कौन है ये वाला, तो इस पे वापस जाएंगे e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, उसको तो हमने t पुट किया है 1 ओवर 1 प्लस x के dx, उसकी जगह पे dt लिख दो। तो e की पावर t का इंटीग्रल e की t प्लस c होता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज t की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितना है t, टेंजेंट इनवर्स x। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 काफी आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। तो बच्चों कोई क्लू नहीं है, अगर आप e की 2x को t पुट करते हो, सपोज कर लो, तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ऐसा होगा। तो हमने अगर e की 2x को t पुट किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन t में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं e की 2x प्लस 1 को t पुट करता हूं फिर भी ये कोई फायदा नहीं दे रहा। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में हमने e की पावर 2x है, तो 2x का हाफ कितना होता है, 2x by 2x। तो e की पावर x से जैसे ही मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो एक स्टेप आगे का सोचना पड़ता है। देखिए इंटीग्रेशन जस्ट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो बच्चों e की पावर 2x है, डायरेक्ट किसी को पुट करके फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने e की पावर 2x का हाफ देखा। तो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे क्वेश्चन हेल्प हो रही है। तो देखो e की पावर x से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इससे फायदा क्यों हुआ, एलसीएम को ब्रेक किया, एलसीएम को ब्रेक कर दिया, तो ऐसे बन जाएगा बच्चों। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में एलसीएम को ब्रेक कर दिया तो ऐसे बन जाएगा। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड हो गए तो 2x माइनस 1x ये आ गया, तो e की पावर x को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 2x माइनस x, तो ये e की माइनस x। तो देखिए जैसे ही मैंने ये स्टेप किया, डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आप देखिए तो हमने डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बताया था इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में -1 आएगा dt बाय dx। तो देखिए बच्चों ये माइनस ऊपर चल गया, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पे t पुट किया है, इसे ऊपर का स्टेप ये है। तो यहाँ पे जाएंगे वापस, ये देखिए e की x माइनस e की माइनस x dx, इसकी जगह पे dt पुट कर दो, और आपने इसको तो t पुट किया है, तो 1 ओवर t का इंटीग्रल log t होता है विद इन द मोड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बैक, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x। दिस इज अवर आंसर। तो हमने यहाँ पे
से डिवाइड करके देखा क्या कोई फायदा हो रहा है। तो फायदे का मतलब है कि टाइप बन रही है। टाइप कौन सी है सब्स्टिट्यूशन में? एक एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, एक आपको बताई थी एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है। तो उसमें हमने जैसे ही ई की एक्स से डिवाइड किया, एलसीएम को ब्रेक किया, टर्म्स इकट्ठी की, तो देखा कि अगर मैं इसको टी पुट कर रहा हूं तो ये चीज कवर हो रही है। देखिए जैसे इसको टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी थोड़ी सी बच्चों प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर e की 2x प्लस e की माइनस 2x। तो देखिए अगर सीधा आप डिनोमिनेटर को टी पुट करते हो तो न्यूमिनेटर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन को डिवाइड जब किया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। फाइन। तो देखिए सीधा ही मैंने डिनोमिनेटर को टी पुट करके देखा, फिर आपको डेरिवेटिव करना है e की पावर x का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2। हमें डेरिवेटिव में सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो यहां से 2 कॉमन dt ओवर dx। तो देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx को x वाली टर्म के साथ ले गया, 2 को dt के नीचे ले गया। तो वापस हमने यहां पे टी पुट किया, इससे ऊपरला स्टेप देखिए e की 2x। हाँ जी बच्चों यहाँ पे माइनस से करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों अगर दोनों सेम हो तो कर जाना था, ये ऐसे है। स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए। तो बच्चों देखिए इंटीग्रल में वापस गए, e की 2x माइनस e की माइनस 2x dx इस dt डिवाइड बाय 2। तो ये 2 बाहर चल गया और इसको हमने t पुट किया है। तो t पुट किया है तो 1 ओवर t का इंटीग्रल log ऑफ mod t, c तो आना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू वापस दे दो, हमारा आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20th। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, हाँ जी बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टेंजेंट स्क्वायर tan स्क्वायर 2x माइनस 3। हम जानते हैं tan स्क्वायर x का इंटीग्रल सीधा सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये tan स्क्वायर सीधा सीधा किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो हमने कहा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x होता है, वहां से आपने tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेनी है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो आपको आइडेंटिटी की हेल्प से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए हमारे पास एंगल कौन है 2x माइनस 3, तो हमारा एंगल 2x माइनस 3 है, तो आइडेंटिटी ऐसे बन जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा चेंजेस टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों? एंगल कौन है 2x माइनस 3। सो क्योंकि ये डायरेक्ट किसी का इंटीग्रल नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हमें, तो दैट्स व्हाई आइडेंटिटी यूज की tan स्क्वायर वाली। तो यहां से हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखी, और थीटा का काम 2x माइनस 3 कर रहा है एंगल। तो देखिए इसका अलग से इंटीग्रल और 1 dx का अलग से इंटीग्रल। तो देखिए सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है टेंजेंट x प्लस c। एंड यूनिवर्सल रूल आपको बता चुके हैं, अगर कभी भी x की जगह पे ax प्लस b आ जाए तो आपने x की जगह पे ax प्लस b लिखना है डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट। रीजन इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। इसका इंटीग्रल ये क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। तो इट मींस अगर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ गई फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओनली कब फॉर्मूला
जब x की जगह पे लीनियर रहता है ax प्लस b। फिर आपने फॉर्मूला सेम रखना है, x को ax प्लस b में चेंज करना है और डिनोमिनेटर में x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करना है। लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो इसका इंटीग्रल टेंजेंट 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट। तो बच्चों इसका इंटीग्रल x, दिस इज द आंसर। समझ आया सबको? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखिए बच्चों, तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो बच्चों, secant स्क्वायर ax प्लस b, secant स्क्वायर x का इंटीग्रल पता है हमें, और अगर x की जगह पे ax प्लस b आ जाए तो x को ax प्लस b में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। दिस इज टेंजेंट 7 माइनस 4x डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट माइनस 4 प्लस c। समझ आया सबको? सेकंड मेथड हम बता चुके हैं। सेकंड मेथड, हाँ जी बच्चों, 7 माइनस 4x को t पुट कर लो, फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को dt के नीचे ले जाएंगे, तो देखिए इंटीग्रल बिकम्स, क्या बन जाएगा इंटीग्रल? secant स्क्वायर, हाँ जी बच्चों, तो इसको तो आपने t पुट किया ऐसे, और dx की वैल्यू कितनी है? माइनस dt डिवाइड बाय 4। तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/4 को बाहर ले जाओ, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रल, हाँ जी बच्चों, टेंजेंट t होता है, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर 7 माइनस 4x 1 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, secant स्क्वायर ax प्लस b का, टेंजेंट ax प्लस b ओवर a प्लस c। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी है। देखिए सीधा आंसर आ गया। लेकिन सेकंड मेथड में है, ये क्वेश्चन सेम था, हमने 7 माइनस 4x को t पुट किया, तो किसको t पुट करना है? ax प्लस b को t पुट कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव किया, फिर dx माइनस 4 नीचे। तो इंटीग्रल कौन है? ये 7 माइनस 4x कौन है? t, और dx कौन है? माइनस dt/4, माइनस 1/4 बाहर चले गए। तो secant स्क्वायर t का इंटीग्रल टेंजेंट t की वैल्यू पुट करो, दैट इज आंसर। समझ लगी बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 24 22, तो आज हमने 22 तक सॉल्व करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।